कुछ लोगों के हाथों पर पसीना क्यों होने लगता है, क्यों कुछ सिचुएशन में हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आखिर ये क्रिकेट के ग्राउंड पर इतनी ज्यादा पीछे क्यों होती है। अगर जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। नंबर 10, आपने अपने आसपास जरूर महसूस किया होगा कि कुछ लोगों के हथेलियों में भी पसीना आने लगता है। ये कोई बड़ी बीमारी नहीं बल्कि हमारी नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी के कारण होता है। इसे हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं। ये स्थिति अधिकतर तनाव, चिंता या गर्मी के साथ साथ डायबिटीज और थायराइड जैसे आनुवंशिक कारणों से भी हो सकती है। यह प्रॉब्लम अधिकतर जागते समय देखने को मिलता है, सोते समय यह बहुत कम देखने को मिलता है। नंबर 9, आजकल क्रिकेट पूरी दुनिया का लोकप्रिय खेल बन चुका है और लगभग सभी लोग क्रिकेट मैच देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्रिकेट ग्राउंड पर ये इतनी ज्यादा पीछे क्यों होती है? ग्राउंड पर इतनी ज्यादा पीछे इसलिए होती है ताकि इंटरनेशनल क्रिकेट, घरेलू क्रिकेट, टूर्नामेंट और नेट प्रैक्टिस के लिए अलग अलग पिचों का यूज हो सके। एक ही पिच पर लगातार मैच खेलने से पिच जल्दी खराब हो जाती है, इसलिए प्रैक्टिस और रणजी जैसे मैचों के लिए दूसरी या तीसरी पिच का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि मुख्य पिच को खराब होने से बचाया जा सके और हर मैच के लिए एक अच्छी पिच तैयार हो सके। नंबर 8, जब कोई दूसरा व्यक्ति हमें गुदगुदी करता है तो हमें गुदगुदी होने लगती है, लेकिन हम अपने आप को गुदगुदी क्यों नहीं कर पाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्रेन का सेरिबेलम हमारी हरकतों का पहले से ही अनुमान लगा लेता है, जबकि किसी दूसरे के टच करने पर ब्रेन सरप्राइज हो जाता है और इस अचानक से होने वाली घटना का अनुमान नहीं लगा पाता है। इसीलिए हमें गुदगुदी और हंसी आने लगती है, क्योंकि यह हमें बाहरी खतरों से बचने और दुनिया को ठीक से अनुभव करने में मदद करता है। नंबर 7, आपने कभी नोटिस किया है कि गर्मियों में चाहे कितना भी टेम्परेचर हाई क्यों ना हो, हमारी पूरी बॉडी में पसीना तो होता है, लेकिन हमारे होठों पर पसीना क्यों नहीं आता है? हमारे होठों की त्वचा में स्वीट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स मतलब पसीने और तेल की ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। यह त्वचा की एक खास बनावट है जो उसे शरीर के बाकी हिस्सों से अलग बनाती है। होठों की त्वचा पतली होने के कारण इनमें एक्राइन ग्लैंड्स नहीं पाए जाते हैं। इसी वजह से हमारे होठ अक्सर सूखे और फटे हुए महसूस होते हैं। नंबर 6, आपने अक्सर देखा होगा जब हम फोन को चार्जिंग पर लगाते हैं तो स्टार्टिंग में ये तेजी से चार्ज होता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। ये अधिकतर 80 से 90% के बाद होता है, क्योंकि हमारे फोन में होता है लिथियम आयन जो हमारे बैटरी को सुरक्षित रखने के लिए चार्जिंग की स्पीड को जानबूझकर स्लो कर देता है ताकि ज्यादा गर्म होने और बैटरी को नुकसान से बचाया जा सके। बैटरी जैसे जैसे चार्ज होती है उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है, जिसकी वजह से उसे और ज्यादा वोल्टेज की आवश्यकता होती है। देखा जाए तो ये एक अच्छा संकेत है कि हमारा मोबाइल अपने बैटरी की सुरक्षा स्वयं कर रहा है। नंबर 5, आपने देखा होगा कि जब हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं या बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये हमारे बॉडी की एक अनैच्छिक क्रिया है, मतलब हमारे हिसाब से नहीं होती है। ये एड्रेनल हार्मोन्स के निकलने के कारण होती है, जिसमें शरीर खुद को गर्म करने या किसी खतरे के लिए तैयार करने की कोशिश करता है। ये हार्मोन्स बालों के रोम के नीचे की मांसपेशियों को सिकोड़ देते हैं, जिसके कारण हमारे बाल खड़े हो जाते हैं और त्वचा पर उभार मतलब गड्ढे बन जाते हैं। नंबर 4, आपको पता होगा कि जन्म के समय हमारे बॉडी में लगभग 300 हड्डियां होती है, तो फिर बाद में ये 206 कैसे हो जाती है? तो देखिए, जब आप छोटे थे तब आपके हाथ, पैर और शरीर का हर हिस्सा भी छोटा था। धीरे धीरे आप बड़े होते गए और आपका शरीर भी बड़ा होता गया, यहाँ तक कि आपकी हड्डियां भी। कुछ हड्डियां बाद में मिलकर एक हो जाती है, इसीलिए इनकी संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है। नंबर 3, आपको पेट्रोल पंप पर मोबाइल न यूज करने की सलाह दी गई होगी, लेकिन ऐसा क्यों? इसका मुख्य कारण है आग लगने के जोखिम। हालांकि मोबाइल से आज तक आग लगने की संभावना बहुत कम है। अब तक कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है, लेकिन यह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और पुराने फोन से निकलने वाली आरएफ ऊर्जा के खतरे को कम करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ ये ग्राहक के ध्यान को भी भटकाता है, जिससे दुर्घटना हो सकती है। नंबर 2, सोचो जब हम ज्यादा देर तक पानी के अंदर रहते हैं तो हमारी उंगलियों और पैरों पर सिलवटें क्यों पड़ जाती है? यह एक सक्रिय विकासवादी प्रक्रिया है जो हमें गीले चीजों को बेहतर ढंग से पकड़ने में मदद करती है, ठीक वैसे ही जैसे कार के टायर पर ग्रिप लगी होती है। ये त्वचा के ऊपरी परत के पानी सूखने और नीचे की ब्लड वेसल्स के सिकुड़ने से होता है, जिसे हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, जो हमें फिसलने से बचाती है
नंबर 1, हम बचपन से ABCD लिखते आ रहे हैं, लेकिन हमारे ए लिखने और किताब या स्मार्टफोन के ए लिखने में इतना अंतर क्यों है? दरअसल ए लेटर को ग्रीक के बुल्स हेड के सिंबल के मॉडिफिकेशन से बनाया गया था। मतलब ये बुक और कंप्यूटर वाला ही असली है, लेकिन ये लिखने में ज्यादा टाइम लेता है और इसी टाइम को बचाने के लिए हम ए को इस प्रकार लिखते हैं।